नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं वाणी दवे शर्मा जी। दोस्तों, कल्पनाओं की दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से ये बहुत सुंदर बनाती है और समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक सोच स्थापित करने का कार्य भी इन्होंने किया है। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की लघु कथा एवं कविताओं का यत्र तत्र प्रकाशन एवं आकाशवाणी इंदौर से प्रसारण किया जा चुका है। कई हिंदी नाटकों में इनके द्वारा अभिनय भी किया गया है। दैनिक समाचार पत्र में रिपोर्टिंग और समाचार चैनल में समाचार वाचन और लेखन का कार्य भी इनके द्वारा बखूबी किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है देहाती। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम मन की कलम से मैं लघु कथाओं का वाचन करूंगी। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है देहाती। घर के पास में अस्पताल होना भी विचित्र अनुभव से भरा होता है। एम्बुलेंस की आवाजें, बदहवास लोग, डॉक्टर के इंतजार में लगी कतारें, नर्सें, दवाइयाँ, उफ, और कई नई किलकारियों पर नेग देते लोग भी। हर दिन एक नई कहानी और हर कहानी के साथ खत्म होता दिन। जो लोग ऐसे अस्पतालों के निकट रहते हैं उनके लिए ये बस एक आम बात है, लेकिन उसके लिए नई बात थी। एक सुबह उस शांत कॉलोनी से जोर जोर से बिलखने की आवाज क्या आई। उसकी आंखें उस आवाज का पीछा करती रही तब तक जब तक सारे सवालों के जवाब न मिले उसे। आखिरकार पता चल गया कि पास के अस्पताल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, और ये भी कि जोर जोर से कोई देहाती ही रो रही होगी, वरना पढ़े लिखे और अच्छी सोसाइटी के औरतें अपनी आंखों का मस्करा भी खराब न होने दे। अपनी पड़ोसन की इस बात को सुनकर वो चौंक गई कि क्या अब हमारी संवेदनाएं भी आधुनिक शिष्टाचार की बलि चढ़ेंगी। और ये बातें चल ही रही थी कि उसे याद आया कि कैसे जब वो विदा हुई थी और अपने माता पिता से मिलकर बिलक बिलक कर रोई थी, और जब उसकी सहेलियों ने उसकी विदाई वाला वीडियो देखा तो कितनी खिल्ली उड़ी थी उसकी। एक सहेली ने तो उसे देहाती तक कहते हुए यह तक कह दिया था कि रोते समय इतना लाउड होना सोफिस्टिकेटिव नहीं लगता, एक एटीट्यूड होना चाहिए। उसके विचार लगातार चल ही रहे थे कि पड़ोसन बोले जा रही थी और दोनों घटनाओं की केंद्र बिंदु संवेदनाओं पर खुद से तर्क वितर्क से लड़ ही रही थी। तभी पड़ोसन का मोबाइल बजा और वो इस मोबाइल की आवाज से जुड़ गई। कब, कहाँ, कैसे, किसने किया जैसे प्रश्नों के उत्तर वो पड़ोसन से मांगती, तब तक उसकी हालत भी वैसी हो चुकी थी जैसे पड़ोस के अस्पताल से आती उस देहाती की आवाज थी, बदहवासी। बताते हैं कि पड़ोसन के बेटे का कार से एक्सीडेंट हुआ है, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया। पड़ोसन के रोते हुए चेहरे पर वो अब एटीट्यूड से भरी एलिट कल्चर की औरत को तलाश कर रही थी लगातार, पर शायद यह संभव नहीं था, इसलिए भी क्योंकि प्रेम भावनाएं आधुनिकता का चोला नहीं पहन सकती, और यदि पहन लेती है तो संवेदनाएं कहाँ रह जाती है। वहाँ होती है तो केवल एक प्रैक्टिकल सोच। इन्हीं विचारों को सोचते सोचते दो आंसू अब की बार उसकी आंखों में उभर आए और उसने उन्हें बहने दिया, छुपाया नहीं, लगातार। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, ये बहुत ही सटीक और स्पष्ट रचना है। आधुनिकता के चलते इंसान काफी सारी चीजों में बदलाव कर रहा है, जैसा कि इस रचना में दर्शाया गया है कि अब रोने पर भी एक नियंत्रण रखना होगा, जिससे वह थोड़ा सा मौलिक लगे
ना कि दिखावटी। लो बताओ, अब इस तरह के दिन देखने को मिलेंगे? दोस्तों, यदि ऐसा होगा तो हमारे समाज में इंसानों से ज्यादा रोबोट देखने को मिलेंगे, जिनके ना कोई भाव होते हैं, ना प्रेम, और ना उनके मन में किसी के प्रति कोई संवेदनाएं होती है। और इस तथ्य का वर्णन इस रचना में बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है बांस के फूल। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं के सामने प्रस्तुत है मेरी अगली लघु कथा बांस के फूल। भरी बरसात की दोपहरी में वह फूलों के बेल के बीज जमीन में बो रही थी। तभी दादी की गरजती आवाज आई, अरे पानी में भीग कर मरना है क्या? नहीं दादी, मैं तो फूलों वाली बेल के बीज बो रही हूँ। सलोनी ने भी बगीचे से चिल्लाकर कह दिया, अरे बरसात में बीज बोते हैं तो वो तो बह जाएंगे या सड़ जाएंगे। नहीं दादी, ये बीज बरसात में ही पनपते हैं। देखना, देखते ही देखते कैसे ये बेल अपने फूलों से इस घर को सजा देगी। सलोनी का उत्साह और दादी की मीठी डांट बरसात के आनंद को दुगना कर रही थी कि सलोनी की ताई का आना सारे उत्साह को ठंडा कर गया। ताई की एक कड़क आवाज ने दादी और सलोनी को हिलाकर रख दिया। चलो सलोनी अंदर, कल को बीमार हो जाओगी तो तुम्हारी माँ और पापा सारा दोष मुझे ही देंगे। यह कहकर कि एक बेटी संभालने को दी, वो भी नहीं संभाली गई। भीगी हुई सलोनी ताई की तीखी बात को सुना अनसुना करके अंदर चली गई। तभी दादी खिड़की के बाहर झांकते हुए बुदबुदाई, इस बेल में कभी फूल नहीं आएंगे, ये तो बांस है बांस। ताई ने वो बुदबुदाहट भी सुन ली। जानती थी कि आदतन वो कुछ कहे बिना कहाँ रहती है, पर निरुत्तर थी। दादी और ताई के मतभेद से अनजान सलोनी अपनी बॉटनी की किताब खोलकर दादी के सामने बैठ गई। दादी, पता है बांस में भी फूल आते हैं, पर पूरे 40 साल का इंतजार करना पड़ता है। हाँ बिटिया, वो विदेशी होगा। ताई को तीखी नजर से देखते हुए बोली, नहीं दादी, देशी में भी आते हैं। दोनों की बातों को सुनकर कहीं ताई जैसे एक बांस ही बन गई थी, सीधी लेकिन सख्त, कहीं कहीं से कटीली तीखी, जिसमें जगह जगह बस गांठें हैं जो खुलती तो नहीं, बस वक्त के साथ उम्र दर उम्र बढ़ती जाती हैं। दोनों की बहस को वो अब इस कदर समझ रही थी जैसे आज वो औरत नहीं, बस बांस ही थी। पर बांस में भी फूल आते हैं, बात सुनकर वो अपनी उम्र के 40वें दौर में एक उम्मीद बांस के फूल की तरह उसमें जैसे अभी अभी जन्मी थी कि वह बांस की बांसुरी है जिसमें संगीत भी निकलता है, केवल फास नहीं। लेकिन दादी के लिए वो आज भी बंजर जमीन ही थी जिसमें कटीली झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं पनपता। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, ताई का स्वभाव जो बिल्कुल बांस की तरह ही था, वो बांस जिसे फूल का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन मनमोहक कान्हा की बांसुरी तक की भी जानकारी नहीं थी। ताई जैसे कई लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है, जो बिल्कुल बांस की तरह होते हैं, बिल्कुल सख्त और फास की तरह चुभते हैं। दोस्तों, इस रचना में बड़ी ही सुंदर बात कही गई है कि बांस में भी 40 साल के बाद फूल खिलते हैं, और जरूर ही वो फूल बड़े ही सुंदर होते होंगे, क्योंकि 40 साल का इंतजार भी तो होता है। अगर इतना इंतजार है तो जरा सोचिए कि वो फूल कितना अद्भुत होगा। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है गणना। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं के सामने प्रस्तुत है मेरी अगली लघु कथा गणना। दरवाजे की घंटी बजते ही 70 वर्षीय व्यक्ति ने दरवाजा खोला। जनगणना की जानकारी लेने वाले 2 व्यक्ति द्वार पर खड़े थे। उनका आत्मीय स्वागत करते हुए उन्होंने
उन्हें बैठाया। हम जनगणना के अंतर्गत आपकी जानकारी लेने आए हैं। जी कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सर, आपकी वार्षिक आय यही कुछ 2 लाख रुपए हो जाती है। किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं? शिक्षा विभाग से, हेडमास्टर की पोस्ट से। आपकी पत्नी भी क्या शिक्षिका है या गृहिणी? नहीं, वो भी शिक्षिका के पद से 4 वर्ष पूर्ण सेवानिवृत्त हुई है। तभी उनकी श्रीमती जी का आगमन चाय पानी के साथ हुआ। सफेद काले बालों वाले चेहरे पर बड़ी सी गोल बिंदी, कॉटन साड़ी और मोगरे का गजरा लगाए जैसे ही आई तो जनगणना अधिकारियों में से एक खड़ा हो गया। ये कहते हुए, धुलेकर मैडम आप, और आगे बढ़कर पेड़ छुए। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं मैडम, मैं संजय गुप्ता, 10th B कानपुर, आपका सबसे शरारती छात्र, जिसके कारण आपने एक बार नहीं कई बार प्रिंसिपल से शिकायत भी की। अरे संजय, संजू रामचंद्र गुप्ता, रोल नंबर 21। यस मैम। अरे बाप रे, तू तो बहुत बड़ा हो गया और बड़ा आदमी बन गया। संजू, और समझदार भी। तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बाप रे, कितना बदमाश था ये कि पूछो ही मत, अपने महाराष्ट्रियन लहजे में। अहो, आप जानते हो, इसके बावजूद पढ़ने में अव्वल था, अपना लहजा बदलते हुए। गुप्ता जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या मैडम, आप भी? अब कम से कम आप तो मुझे गुप्ता जी मत बोलिए, मैं आपका संजय रामचंद्र ही ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक है संजू। और एक हंसी का फव्वारा छूटा, सभी हंसने लगे। गुप्ता जी के साथी ने अपनी जनगणना की प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैडम से प्रश्न पूछ लिया। मैडम, आपने अपनी संतान के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। पति ने रूखा सा जवाब देते हुए यह कहकर अंदर चले गए, एक बेटी है जिसका ब्याह कर दिया है। अब हम दोनों ही इस घर में रहते हैं। नमस्कार। प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन इस प्रश्न का ऐसा उत्तर सुनकर दोनों व्यक्ति ये सोचकर चुप हो गए कि शायद कुछ लोग ज्यादा पूछे हुए प्रश्नों से ऊब भी जाते हैं। खैर, गुप्ता जी की जाते जाते अपने जूते पहनते हुए दीवार पे लगी उस तस्वीर पर नजर गई, जहां एक नौजवान युवक के साथ ये दंपत्ति मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहा था। नमस्कार करते हुए एक नजर कभी तस्वीर पर तो कभी दोनों पति पत्नी की आंखों पर जा पड़ती, पर उत्तर नहीं मिला। जनगणना अधिकारी अभी दरवाजे के बाहर पहुंचे ही थे कि श्रीमती धुलेकर ने दोनों को वापस बुलाया, ये कहकर कि संजय, एक जानकारी और लिख लो। क्या मैडम? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैडम ने बताने लगी कि ये तस्वीर वाला युवक हमारा बेटा है, जिंदा है, इसलिए इसकी गणना हमारे देश की गणना के लिए आवश्यक है, अन्यथा हमारे लिए ये केवल एक तस्वीर है। जो प्राणहीन हो अथवा ना हो, हमारे लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। संजू कुछ और प्रश्न पूछता, इसके पहले उन्होंने दरवाजा लगा लिया। बंद दरवाजे के साथ ही कुछ यादों और प्रश्नों की गणना अब भी इस दंपत्ति के अंतर्द्वंद में चल रही थी लगातार, ये सोचते हुए कि वर्षों पुराना छात्र हमें याद रख सकता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिंदा माता पिता की सुध एक बेटा लेना भूल जाए। और संजय गुप्ता खुश था तो बस इसलिए बचपन का एक दौर वापस मिल गया धुलेकर मैडम के रूप में। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, ये रचना केवल एक है, लेकिन इसमें सीख बहुत सारी है। पहली सीख तो ये है कि पारिवारिक विवाद जो भी हो, लेकिन बात अगर देश की हो तो सही जानकारी प्रदान करनी ही चाहिए। वही दूसरी बात ये भी है कि एक ऐसा बेटा जो होकर भी अपने माता पिता का ना हो, इससे बड़ा श्राप शायद ही किसी इंसान के लिए कोई और होगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप नागरिक बने तो जिम्मेदार और जागरूक बने, और दोस्तों यदि बेटा बनो तो ऐसा बेटा बनो कि यदि आप ना भी रहो तो अपने माता पिता के आसपास रहो। ऐसे नहीं कि आपके होने के बाद भी आप दूर दूर तक उन्हें दिखाई ना दें। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की हर रचना हमें एक नई सीख देती है। इस सुंदर रचना के लिए वाणी दवे शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों,
आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।